नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज की वीडियो में हम दिल्ली सामान्य ज्ञान के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो आपके डीएसयू जूनियर असिस्टेंट में 100% पूछे जाएंगे। और इससे पहले हम 29 वीडियोज का यानी 29 वीडियोज का प्ले लिस्ट बना चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप 29 वीडियोज भी देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोज से डायरेक्टली 95% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। यानी 25 में से 22 क्वेश्चन एग्जैक्टली डायरेक्टली हमारी वीडियो से एग्जाम में आए हुए थे। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से लाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे गारंटी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, और यहाँ पर देखिएगा, संपूर्ण दिल्ली सामान्य ज्ञान 2022 और 2023 का एडिशन यानी जो न्यू बुक है दिल्ली जीके की, वो हमारी आ चुकी है। और ये जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इसमें संपूर्ण दिल्ली सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, यानी कंप्लीट दिल्ली जीके इसमें दी हुई है। ये यहाँ पर कंटेंट्स है, आप लोग पढ़ सकते हो कि इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है विद करंट अफेयर्स के साथ। और ये बुक आपको ओनली 129 रुपीज़ में मिल जाएगी, यानी ओनली 129 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। 199 रुपीज़, यानी कि 35% का इस पर डिस्काउंट है। 199 से 35% का डिस्काउंट है, यानी 129 में आपको ये बुक मिल जाएगी। और तुरंत के तुरंत आप इसको डाउनलोड कर सकते हो विद इन मिनट्स। और देखिएगा, इसमें थ्योरी के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और वन लाइनर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और पूरा विस्तार से डिटेल से इस बुक में दिया हुआ है। यदि आपने इस बुक को कंप्लीट कर लिया तो आप गारंटी 25 में से 25 मार्क्स डीएसयू जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में यानी जनरल अवेयरनेस सेक्शन में इजीली ले आओगे। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किन तरीकों से उनके पद से हटाया जा सकता है? तो देखिएगा, ए, वह स्वयं पद का त्याग कर देगा यदि उसने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी हो। सेकंड, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और इसी तरह उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपकर अपने पद का त्याग कर सकता है। थर्ड, विधानसभा में सदस्यों के बहुमत से उनके विरुद्ध प्रस्ताव 14 दिन पूर्व में सूचित लाकर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। यानी जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी जो तीनों विकल्प हैं इन तरीकों से हटाया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हम 56 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप वीडियोज में जाकर देख सकते हो। देखिएगा, विधानसभा में यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वे सदन की अध्यक्षता कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ले गवर्नर की स्वीकृति से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, विधानसभा का कोई सदस्य विधानसभा की अनुमति के बिना लगातार कितने दिनों तक विधानसभा की बैठकों में अनुपस्थित रहता है? तो विधानसभा उसकी सदस्यता निरस्त कर सकती है। तो देखिएगा, 60 दिन, याद रखेंगे सभी 60 दिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में निम्नांकित वित्त विधेयकों किसी भी कर का आरोपण, समापन, छूट, परिवर्तन या विनियमन या किसी बाध्यता के अंतर्गत कानूनों में संशोधन या केंद्र सरकार व उत्तरदायित्व या केंद्र की समेकित निधि के अतिरिक्त मुद्राओं का विनियोग के संदर्भ में किसकी अनुशंसा के बगैर कोई विधायक अथवा संशोधन प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा? तो देखिएगा, ले गवर्नर की अनुशंसा से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ले गवर्नर की अनुशंसा से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, यदि कोई विधेयक विधानसभा में विचाराधीन हो और विधानसभा का विघटन हो जाए तो यदि कोई विधेयक विधानसभा में विचाराधीन हो और विधानसभा का विघटन हो जाए तो वह विधेयक समाप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तो वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, चुनाव आयोग किस धारा के अंतर्गत व्यवहारिक परंतु नियत एक सदस्यीय राजधानी चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण एवं वितरण करेगा?
तो देखिएगा धारा 3, याद रखेंगे सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। देखिएगा, विधानसभा के एक सत्र अंतिम दिन से दूसरे सत्र यानी प्रथम दिन के बीच की अवधि अधिकतम कितने दिनों की होती है? तो देखिएगा 6 माह की होती है, लगभग 6 माह की, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। दिल्ली की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? दिल्ली की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? तो देखिएगा कम से कम 30%, याद रखेंगे सभी, 30%। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति क्या है? दिल्ली की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा, उत्तर में 28 डिग्री 24 से 28 डिग्री 50 तक एवं पूर्व में 76 डिग्री 50 से 77 डिग्री 20 तक, याद रखेंगे आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। दिल्ली की भौगोलिक सीमा किससे जुड़ी है? दिल्ली की भौगोलिक सीमा किससे जुड़ी है? तो देखिएगा, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण में हरियाणा एवं पूर्व में उत्तर प्रदेश। उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण में हरियाणा एवं पूर्व में उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। दिल्ली की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है? दिल्ली की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है? तो देखिएगा 51.90 किलोमीटर। नेक्स्ट, दिल्ली की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है? तो देखिएगा 48.48 किलोमीटर। नेक्स्ट, दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? तो देखिएगा गौरैया है। क्वेश्चन नंबर 17। सन 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या कितनी है? तो देखिएगा 20,12,454, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सन 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो देखिएगा 1,63,68,899। नेक्स्ट, दिल्ली के विकास के लिए सर्वप्रथम मास्टर प्लान किस वर्ष तैयार किया गया था? दिल्ली के विकास के लिए सर्वप्रथम मास्टर प्लान 1960 में तैयार किया गया था, याद रखेंगे सभी मित्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखिएगा, दिल्ली में रिंग रेल सेवा की शुरुआत कब की गई थी? दिल्ली में रिंग रेल सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिएगा 1982 में, यानी 1982 में की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली में स्थित अम्बेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? नई दिल्ली में स्थित अम्बेडकर स्टेडियम में फुटबॉल खेला जाता है। क्या फुटबॉल खेल खेला जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। दिल्ली के किस जिले में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है? दिल्ली के किस जिले में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है? तो देखिएगा उत्तर पश्चिम जिले में। नेक्स्ट, सन 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का ग्रामीण महिला जनसंख्या कितनी है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,92,721। नेक्स्ट, सन 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिएगा 11,320। 11,320 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 21.2%। दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? तो देखिएगा हिंदी है। दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? दिल्ली की राजकीय भाषा हिंदी है। नेक्स्ट, सन 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता क्या है? तो देखिएगा 86.2%। 86.2%, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81। सन 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की पुरुष साक्षरता क्या है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की पुरुष साक्षरता क्या है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 90.9%। क्या 90.9%? और देखिएगा आप सभी क्वेश्चन को याद जरूर कर लेना, लापरवाही बिल्कुल मत करना। यदि आपको एग्जाम फोड़ना है
यानी आपको DSU जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन लेना है, यानी जनरल अवेयरनेस में 25 में 25 मार्क्स चाहिए, तो आप इस बुक को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इस बुक में कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है दिल्ली जीके का। इस बुक से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, जो कि आपको इसमें ऑब्जेक्टिव और साथ में थ्योरी के साथ आपको मिल जाएगा। यानी आपने यदि थ्योरी इसकी अच्छे से पढ़ ली एक बार, तो आप गारंटी से 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इसलिए आप इस बुक को जरूर से जरूर डाउनलोड करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82। सन 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की महिला साक्षरता क्या है? दिल्ली की महिला साक्षरता क्या है? तो 80.8%। 83। चुनाव आयोग किस धारा के अंतर्गत विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण के पश्चात जितना जल्दी हो सके विधानसभा के गठन हेतु आम चुनाव कराएगा? तो देखिएगा धारा 38 के तहत। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84। एक निश्चित अवधि जिसके अंतर्गत यदि कोई मंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं बनता है तो उस अवधि की समाप्ति पर उसकी मंत्री पद निरस्त हो जाएगा। देखिएगा, वह निश्चित अवधि जिसके अंतर्गत यदि कोई मंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं बनता है तो वह उस अवधि की समाप्ति पर उसका मंत्री पद निरस्त हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिएगा 6 माह तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। वह संवैधानिक अनुच्छेद जिसके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य में आपातकाल की घोषणा कर विधानसभा को भंग किया जा सकता है तथा उसकी अवधि एक बार में 6 माह से कम तथा 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो देखिएगा अनुच्छेद 352 की धारा फर्स्ट के तहत, अनुच्छेद 352 की धारा फर्स्ट की तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में लिंग अनुपात कितना है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में लिंग अनुपात कितना है? तो देखिएगा 868। दिल्ली में कितने ज़िले हैं? दिल्ली में कितने ज़िले हैं? तो देखिएगा 11 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 11 ज़िले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88। देखिएगा, दिल्ली का पहला अखबार दिल्ली अखबार जो कि 1836 में प्रकाशित हुआ था, किस भाषा का अखबार था? दिल्ली का पहला अखबार दिल्ली अखबार जो कि 1836 में प्रकाशित हुआ था, किस भाषा में था? तो देखिएगा ये उर्दू में था। पहला किस भाषा में था? उर्दू भाषा में था। क्वेश्चन नंबर 89। दिल्ली का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? दिल्ली का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो देखिएगा डेली मेल। कौन सा था? डेली मेल। नेक्स्ट, दिल्ली से रेडियो प्रसारण किस सन में प्रारंभ हुआ? दिल्ली से रेडियो प्रसारण किस सन में प्रारंभ हुआ? तो देखिएगा ये 1936 में, यानी 1936 में। क्वेश्चन नंबर 91। दिल्ली में दूरदर्शन का पहला प्रसारण किस सन में प्रारंभ हुआ? दिल्ली में दूरदर्शन का प्रसारण किस सन में प्रारंभ हुआ? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष से दिल्ली का एक पृथक उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? किस वर्ष से दिल्ली का एक पृथक उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? तो देखिएगा 1966 से। याद रखेंगे सभी, 1966 से। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई? तो देखिएगा 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। दिल्ली में गाँवों की संख्या कितनी है? दिल्ली में गाँवों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा 112 है। मदरसा हौज खास का निर्माण किसने करवाया था?
मदरसा हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चोर मीनार का निर्माण किसने करवाया था? सॉरी, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर चार मीनार है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98, सीरी स्थित अलाउद्दीन खिलजी के खूबसूरत महल का नाम क्या है? सीरी स्थित अलाउद्दीन खिलजी के खूबसूरत महल का नाम क्या है? तो देखिएगा कसरे हजर सतन। क्या है? कसरे हजर सतन। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माता कौन है? तो औरंगजेब। औरंगजेब ने दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। दारा सिकोई ने हिंदू एवं मुस्लिम धर्म की तुलना करते हुए किस पुस्तक की रचना की? तो देखिएगा मजमा ए बहराइन पुस्तक की रचना की। देखिएगा हम दिल्ली जीके के यानी 100 क्वेश्चन से कंप्लीट कर चुके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, इसलिए आप ये 100 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लें, अच्छे से याद कर लें। और यदि आप ये बुक हमारी डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो ओनली 1 मिनट के अंदर। ओनली 129 रुपीज़ में ये बुक आपको मिल जाएगी, यानी इस पर 35% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इस बुक में संपूर्ण दिल्ली सामान्य ज्ञान के साथ साथ दिल्ली करंट अफेयर्स यानी इसमें दिल्ली समसामयिकी भी दिया हुआ है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये बुक्स अच्छे से कवर कर ली तो आप गारंटी से 25 आउट ऑफ 25 मार्क जनरल अवेयरनेस में ला सकते हो। और देखिएगा आपकी जो मैथ क्लास है, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग की भी क्लास बिल्कुल बेसिक से यानी स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम से पहले आपको हम इम्पोर्टेंट टॉपिक इन सब्जेक्ट की कंप्लीट करवा देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यानी आपने यदि अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, अच्छे से तैयारी कर ली, तो आप 100% इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे, यानी 2022 में आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले लोगे, यदि आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, अच्छे से पढ़ाई कर ली। और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आप फालतू लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए कि ये एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फालतू में बोलते रहते हैं कि इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, ये वैकेंसी फेक है। मतलब पहले भी बोलते थे फेक है, और कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं कि फेक है। भाई देखिएगा, यानी जूनियर असिस्टेंट से यानी जो अलग पोस्ट थी, क्योंकि DSU ने वेरियस पोस्ट पर इसमें वैकेंसी निकाली हुई थी, जिसमें आपका ASU का था, सीनियर असिस्टेंट का था। तो देखिएगा सीनियर असिस्टेंट का जो स्किल टेस्ट है वो 12 जून को है, यानी इसका स्किल टेस्ट के बाद इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इसमें आपका सीधा ज्वाइनिंग लेटर, और ASU वालों का ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, आप यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। यानी DSU का जो सिलेक्शन प्रोसेसर है बहुत फास्ट है, लेकिन पता नहीं किसी कारण की वजह से जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया। यानी आप लोगों को दोबारा से मौका मिल गया, और उन छात्रों को भी दोबारा से मौका मिल गया एग्ज़ाम देने का, जो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए थे या किसी कारणवश उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई थी, तो उनके लिए भी इस बार मौका है। और देखिएगा जूनियर असिस्टेंट में आपकी जो वैकेंसी है वो भी इंक्रीज हो सकती है। और एक बार इसका एग्ज़ाम हो गया तो देख लीजिएगा, मतलब कुछ दिनों बाद यानी नवंबर दिसंबर तक इस डिपार्टमेंट में और भी वैकेंसी निकलने वाली है। इसलिए आप यदि 2022 में अच्छी नौकरी लेना चाहते हो, यदि आप DSU डिपार्टमेंट में नौकरी लेना चाहते हो, तो आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। और देखिएगा इसमें जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी खासी इसमें सैलरी है, वो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने नोटिफिकेशन रीड किया होगा तो आपको वहाँ पे सैलरी देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।